नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के रैदोपुर स्थित स्मार्ट बाजार के सामने कोचिंग से निकले छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले को संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी ने दोनों पक्षों को कोतवाली में बुलाकर सुलह समझौता कराया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 छात्रों के गुट नजर आ रहे हैं। उक्त वीडियो शहर कोतवाली के रैदायपुर मोहल्ले का बताया जा रहा है। वीडियो में छात्र आपस में गाली गलौज कर रहे, वहीं एक युवक बेल्ट निकालकर एक युवक की पिटाई करता नजर आ रहा है। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक युवक वहां से निकल चुके थे। बताया जा रहा कि एक गुट कक्षा 11वीं का है तो दूसरा गुट कक्षा 12वीं का था। सीनियर ने किसी कार्य को करने के लिए जूनियर से कहा, जिससे वह नाराज हो गए और सीनियर की पिटाई कर दी। दोनों पक्षों के छात्र व उनके अभिभावकों को पुलिस ने कोतवाली में बुलाया और समझाकर मामले को शांत करा दिया। इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि छात्रों के 2 गुटों में मारपीट की घटना हुई। मामला संज्ञान में आते ही दोनों पक्षों को कोतवाली में बुलाया गया था। दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत करा दिया गया। किसी प्रकार की कोई शिकायती पत्र नहीं पड़ा। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर भले समझौता करा दिया हो, लेकिन बच्चों के अभिभावकों के लिए यह चिंता का विषय है कि जिन बच्चों को वह पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं वह गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। अगर समय रहते ही अभिभावकों ने अपने बच्चों पर लगाम नहीं लगाई तो आगे जाकर यही बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर मारपीट करते ही नजर आएंगे। ये स्टूडेंट्स थे जहाँ पर जो मॉनिटर था उसके कुछ कहने पे बाकी जूनियर क्लास के लड़के नाराज हो गए थे, जिसमें आपस में वहाँ पर स्मार्ट बाज़ार के सामने मारपीट कर लिए। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था और इसके बाद जो बच्चे थे उन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और पुलिस के द्वारा अब किसी कार्रवाई की इसमें आवश्यकता नहीं है। मारपीट का वजह क्या है? मारपीट की वजह थी कि जो मॉनिटर था उसने किसी कार्य के लिए इन लोगों को बोला था और ये लोग नहीं कर रहे थे, और इसी चीज़ को लेके जो जूनियर क्लास 11th के बच्चे थे उन्होंने इनके साथ मारपीट कर दी। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पासीपुर में स्थित एक वाहन एजेंसी के यार्ड में किस्त वसूली को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, एक पक्ष की तरफ से लाइसेंसी असलहे से फायरिंग करने की भी बात कही जा रही है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 6 नामजद समेत 5-6 अज्ञात लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अमुवारी नारायणपुर गांव निवासी राजवीर सिंह अंकित ने मुकदमा पंजीकृत कराया है। बताया कि वाराणसी के रहने वाले समीर कौशिक का आजमगढ़ के पासीपुर में स्थित महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का यार्ड है। आरोप है कि उसकी गाड़ी खींचने से संबंधित मामले को लेकर 19 दिसंबर को अपने यार्ड में उसे बात करने के लिए बुलाए थे। अंकित अपने साथी रजनीश सिंह के साथ वहां गया और वह लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। शाम करीब 6 बजे थे तभी रौनापार थाना क्षेत्र के करखिया गांव निवासी कौशलेंद्र सिंह उर्फ मिंटू सिंह के साथ मऊ जनपद के गोलू यादव, खुरहट निवासी मोनू यादव, जयहिंद, राहुल द्विवेदी, विवेक तिवारी व अन्य 5-6 की संख्या में लोग यार्ड के अंदर घुसकर मारपीट करने लगे। लोहे के राड से अंकित के सिर पर मारा, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और कौशलेंद्र सिंह के द्वारा अंकित को निशाना लगाते हुए असलहा निकालकर फायर किया गया।
संयोग ठीक रहा कि वह बाल बाल बच गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने कप्तानगंज के रहने वाले समीर कौशिक, रौनापार थाना क्षेत्र के करखिया निवासी कौशलेंद्र सिंह उर्फ मिंटू, खुरहट निवासी गोलू यादव, मोनू यादव, राहुल द्विवेदी, विवेक तिवारी व 5-6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र में स्थित यार्ड में मारपीट व फायरिंग करने की सूचना मिली है। मामले की जांच कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। जहां तक रही बात लाइसेंसी असलहे से फायरिंग होने की, तो जांच की जा रही है। जांच में पुष्टि होने पर असलहे का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए, कल दिनांक 19 दिसंबर 2024 को थाना कप्तानगंज अंतर्गत एक यार्ड पर वादी मुकदमा ने थाने पर आकर तहरीर दी कि एक यार्ड पर इन्होंने एक थार गाड़ी फाइनेंस कराई थी। उसकी किस्त बकाया थी। जिस किस्त बकाया थी के चक्कर में 5 लोग नामजद और 5 से 6 लोग अज्ञात द्वारा इनके साथ मारपीट की घटना की गई। रॉड से मारा गया। इसके अलावा कौशलेंद्र उर्फ मिंटू ने अपने लाइसेंस की असले एक फायरवीर के ऊपर किया। इस विवाद के संबंध में पहले से भी इनके बीच में विवाद चल रहा था। पहले भी एक कहासुनी की घटना हो चुकी थी, जिसमें ये घटना कल पारित की गई है। इसमें तत्काल प्रभाव से थाना कप्तानगंज पर सुपरनगद धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसके अलावा टीमें गठित कर दी गई हैं सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। ये जो लाइसेंसी असले से जो फायर हुआ है, उसकी जांच के उपरांत उसकी भी निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। पिछले कई वर्षों से लोगों को अपनी बेहतर सेवाएं दे रहे होटल गोल्डन फॉर्चून की नई शाखा द गार्डेनिया का शुक्रवार को भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। शहर से सटे जमुड़ी शाहगढ़ मऊ रोड पर मंडलायुक्त मनीष चौहान व होटल गोल्डन फॉर्चून के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष यादव के पिता हरिचरण यादव द्वारा फीता काटकर द गार्डेनिया का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर महनगर ब्लॉक प्रमुख कैलाश यादव, द गार्डेनिया के प्रोप्राइटर सुशील यादव सहित जिले के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे थे। द गार्डेनिया के संबंध में जानकारी देते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष यादव ने बताया कि उनके द्वारा इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि शहर के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। होटल के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गार्डेनिया में कस्टमर के सुविधाओं को देखते हुए रूम के साथ साथ बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, कॉन्फ्रेंस रूम सहित बेहतरीन गार्डन मौजूद हैं, जो कि लोगों को काफी पसंद आएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यहां बार की भी सुविधा मौजूद रहेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान संतोष यादव ने बताया कि उन्होंने यहां के लोगों को हमेशा बेहतर से बेहतर सेवाएं देने का प्रयास किया है और द गार्डेनिया भी आजमगढ़ के लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस शुभ कार्य में आप लोग उपस्थित रहे और आप लोगों का स्नेह रहा। अभी माननीय कमिश्नर साहब उद्घाटन करके गए हैं। गार्डेनिया हम लोगों की सोच बहुत पहले से थी कि शहर से थोड़ा बाहर निकल के एक अच्छा लोगों को घूमने लायक, खाने लायक व्यवस्था दी जाए और उसमें हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं। बाकी आप लोग का आशीर्वाद, सहयोग रहेगा। यहाँ आजमगढ़ की जनता का होटल गोल्डन फॉर्चून के प्रति काफ़ी प्यार है, तो उस प्यार को हम लोग बरकरार रखने के लिए एक नए प्रतिष्ठान को किए। तो क्या अलग देने की कोशिश की गई है इस बार? यहाँ पे भैया हम स्विमिंग पूल, लॉन और भविष्य में बार का भी कॉन्सेप्ट है कि बार का भी हम देंगे। बैंक्वेट हॉल है और आजमगढ़ में सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल है, करीब 8000 प्लस स्क्वायर फीट का बैंक्वेट हॉल है और 15000 स्क्वायर फीट का लॉन है, स्विमिंग पूल है और रेस्टोरेंट है, ओपन रेस्टोरेंट है, एसी रेस्टोरेंट है। हाँ, सारी सुविधाएँ हैं। पूर्वांचल में अभी तक इतना बड़ा रिजॉर्ट और इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी गई थी, तो इसको किस तरीके से पूर्वांचल में आप डेवलप कर दिए हैं? सोच क्या थी इसके पीछे? सोच थी, जो हम लोग बड़े शहरों में जाते हैं या बड़े कभी कभी हम लोगों को निमंत्रण मिलता है बड़े शहरों में, चाहे लखनऊ, चाहे दिल्ली, तो वहाँ पे जब हम लोग किसी रिसॉर्ट वगैरह में जाते हैं
तो उसी सोच को हम यहाँ पे लाने का प्रयास किए हैं और काफ़ी मेहनत हुई है। आप लोगों का वो रहेगा तो उसमें यहाँ रूम्स भी हैं, रूम वगैरह सारी सुविधाएं। आजमगढ़ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आजमगढ़ के लोगों का प्यार ही है कि जो हम इसको स्थापित, दूसरा प्रतिष्ठा स्थापित किए हैं, उन लोगों का स्नेह, प्यार और मोहब्बत, क्योंकि अगर वो लोग साथ न देते तो फिर हम लोग का इतनी उमंग नहीं रहती। आज उन्हीं के प्यार की वजह से हमारी हिम्मत हुई है कि हम दूसरा प्रतिष्ठा में लाए। ये एक नए लुक में और नए तरीके से स्थापित किया गया है और इस जनता को समर्पित किया गया है कि आप आइए और यहाँ बाहर जैसा आनंद लीजिए। अच्छा, गोल्डन फॉर्चून जिस तरीके से अपनी गुणवत्ता को लेकर के जाना जाता है, द गार्डेनिया उससे कितना पैरेलल होने वाला है आप लोगों को? गोल्डन फॉर्चून की ही देन है जो गार्डेनिया है, और इस जनता के गरीबों को, मतलब गांव के लोगों को भी इसका लाभ मिले और जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ द्वारा डीएवी कॉलेज के मैदान में आयोजित मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ शुक्रवार को सुनील कुमार धनवंता, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदर्शनी में लगाए गए प्रत्येक स्टालों का अवलोकन किया एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए ग्रामोद्योगी इकाइयों एवं संस्थाओं से उनके उद्योग के बारे में जानकारी भी प्राप्त की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने खादी के महत्व को बताते हुए कहा कि पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में खादी की वस्तुओं को विशेष महत्व दिया एवं खादी के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया। इस दौरान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री माटिकला रोजगार योजना के लाभों के बारे में भी उन्होंने बताया। जनता को इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने कहा गया कि जनमानस को इस प्रदर्शनी में अधिक से अधिक ग्रामोद्योगी सामान खरीदना चाहिए ताकि इसका लाभ ग्रामीण जनता को मिल सके। यह प्रदर्शनी आगामी 3 जनवरी तक चलेगी। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ पवन कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि इस प्रदर्शनी में सूती खादी, खादी रेशम, खादी पोली, खादी रेडीमेड वस्त्र, लेडीज और जेंट्स हर्बल उत्पाद, अचार, मुरब्बे, कॉस्मेटिक्स एवं जूते आदि के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही खादी वस्त्रों पर विशेष छूट भी उपलब्ध है। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग SS रावत, LDM UBI पवन कुमार मिश्रा, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मऊ राजेंद्र प्रसाद चौधरी सहित संबंधित अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे। आज जनपद आजमगढ़ के DAV इंटर कॉलेज के ग्राउंड में खादी ग्रामोद्योग की तरफ से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जनपदों से आए हुए उद्यमी लोग अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शनी लगभग 15 दिन तक चलेगी, जिसमें जनपदवासी यहाँ पर आकर विभिन्न उत्पादों का अवलोकन कर सकते हैं और वो अपना उत्पाद खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो खादी ग्रामोद्योग है, ये प्रदर्शनी है, महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित है और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण उद्यमी है, उनकी आजीविका को बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। सरकार द्वारा ऐसे प्रदर्शनी को कोई सब्सिडी वगैरह भी दी जाती है, इनको आवंटन के लिए विशेष योजना होती है सर? देखिए, ये जो प्रदर्शनी है ये विभाग के द्वारा लगाई जा रही है और जो स्टॉल वगैरह हैं ये यही तो ये विभाग के जो ये स्टॉल हैं ये खादी ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से लगाए गए हैं और ये निःशुल्क हैं और जो आवंटित जो अलग अलग लोगों को आवंटित किया गया है वो अपना उत्पाद यहाँ पर बिना किसी किराए के यहाँ पर बेच रहे हैं। खादी के प्रोडक्ट महंगे पड़ते हैं बाकी अमेरिकन मार्केट के अपेक्षा, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो खादी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, अर्थात उसमें मानव श्रम की अधिकता होती है। लेकिन जो मशीनी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मानव श्रम कम लगता है और इकोनॉमिकल ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन यदि हमें कहीं ना कहीं स्थायित्व की ओर बढ़ना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, उद्यमियों को मजबूत बनाना है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को इनको बढ़ावा देने के लिए खादी के प्रोडक्ट हैं इनको बढ़ावा देना पड़ेगा।
और जैसे जैसे हम लोग इनकी खपत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी कॉस्ट भी कम होती जाएगी। जनपदवासियों के लिए सर क्या अपील होगी दुकानदारों के लिए? मेरा सभी से अपील रहेगी कि आप सब लोग इस प्रदर्शनी में एक बार ज़रूर आएँ, ताकि आप लोग को ये पता रहे कि खादी ग्रामोद्योग और जो खादी के प्रोडक्ट्स हैं और जो ग्रामीण उद्यमी कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे जनपद में बना रहे हैं, हमारे बाहर के जनपदों में बना रहे हैं, उससे आपको जानकारी मिलेगी और साथ ही आप यहाँ पे आकर ख़रीदारी भी कर सकते हैं बहुत ही किफ़ायती दरों पर। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के ढोलीपुर गांव के पास ट्रक की धक्के से बाइक पर सवार भाई व बहन की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसका पिता व एक बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे में परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी राजू उम्र 35 वर्ष अपनी बेटी जानवी उम्र 9 वर्ष, रोहन उम्र 12 वर्ष व दिव्या उम्र 17 वर्ष के साथ बाइक से चक्रपानपुर जा रहे थे। चक्रपानपुर में उसकी बुआ के घर किसी का जन्मदिन था, जिसमें वह सभी शामिल होने जा रहे थे। वह जैसे ही जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के ढोलीपुर गांव के पास पहुंचे ही थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें धक्का मार दिया। इससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इस हादसे में जानवी व रोहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजू व उसकी बेटी दिव्या गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भिजवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रक को भी अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। घटना को लेकर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके ट्रक को कब्जे में लेकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बाबू की जात नहीं होता। लड़का ट्रक वाला जो है वहाँ पीछे से पीछा कर गलिया जात लेके जात रहा। भागत में ढोलीपुर गाँव की है दबा दिया ट्रक से। दो ठे लड़का मर गई ना। एक लड़की एक लड़का पोता पोती। आज एक लड़का बचल हमारा, एक पोती बचल है, एक भर्ती हमारे। अच्छा, ट्रक का कुछ पता चल पाऊले है? ट्रक वहाँ खड़ा है। पुलिस यहाँ से लेके गई है, 2 किलो गैया है जिये को तैयार करे। अच्छा, का करे लोग घरे से निकल ना? कहाँ जाते? तो शादी में जाते रहना। अच्छा, कहाँ जाते रहना शादी में? जाते रहना जो नौकी जेल बनल है इटौरा सुन्नी। हाँ, अच्छा। कहाँ तक पहुँचल रहना है? जियनपुर के ढोलीपुर गाँव है। अच्छा, रहने वाला कहाँ के? हम रहे वाला है कल्याणपुर घर रौनापार में पड़ा। अच्छा, ठीक। 30 दिसंबर 2024 को रात में लगभग 7:30 बजे थाना जियनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि जियनपुर से मुबारकपुर जाने वाली रोड पर डोलीपुर गांव के पास में एक ट्रैक्टर, एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 व्यक्तियों जो थे उनमें आपस में टक्कर हो गई है। इसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चे और 2 उनके माता पिता वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनमें से दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई है। बाकी दोनों माता पिता खतरे से वर्तमान में खाली हैं। उनका मंडलीय अस्पताल में चिकित्सा चल रही है। इसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। ट्रक भी पुलिस ने अपने जब्तीकरण में कर लिया है। आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। बाकी जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में पति, ससुर तथा चचिया ससुर को 10-10 वर्ष के सश्रम तथा 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष का साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी राशि मृतका के पिता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यह फैसला जिला जज जयप्रकाश पांडे ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार राम उजागर राजभर निवासी चुमुकुनी थाना कप्तानगंज की पुत्री प्रियंका की शादी 11 मई 2017 को ओम प्रकाश राजभर ग्राम सघन पट्टी थाना अतरौलिया के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल में 1 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर प्रियंका का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जाने लगा। राम उजागर ने कई बार प्रियंका के ससुराल वालों से प्रियंका का उत्पीड़न न करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अंततः 28 अक्टूबर 2018 को प्रियंका की ससुराल में गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 2 महीने के अंदर तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी तथा शिवाश्रय राय ने कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर तथा राम शब्द को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने पुलिस लाइंस आजमगढ़ में परेड का निरीक्षण किया। परेड में पुलिस लाइंस तथा पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में नियुक्त आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक, निरीक्षकों द्वारा भाग लिया गया। परेड में भाग ले रहे डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरा दल का भी निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर, प्रशिक्षणाधीन IPS प्रशांतराज हुड्डा, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइंस उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड निरीक्षण के पश्चात आरक्षियों के मेस, बैरक, आवासीय परिसर, GD कार्यालय, गणना कार्यालय, RTC कार्यालय, सब्सिडी कैंटीन, जनपद नियंत्रण कक्ष, मोटर वाहन शाखा, स्टोर, क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, गैस एजेंसी, नफीस कार्यालय अन्य शाखाओं निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उनके द्वारा यूपी 112 के 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया तथा कमियों को दूर करने हेतु प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया। तैनात कर्मियों की कार्य कुशलता व दक्षता की भी जांच की गई। साथ ही वाहन में सदैव दंगा नियंत्रण उपकरण रखने, यूपी 112 की गाड़ियों, टैबलेट व अन्य उपकरणों की साफ सफाई व रख रखाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।